देखो इसमें दिया है 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या में एक अंक दूसरे का 3 गुना है। ठीक है, इसके अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। तो दी गई संख्या क्या होगी ये हमें निकालना है। अब देखो हमें दिया है स्टार्टिंग में कि कोई 2 अंकों वाली संख्या है, तो वो 2 अंकों वाली संख्या हमें नहीं पता। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए वो संख्या 25 है, तो ये जो संख्या है इसको कहते हैं इकाई का अंक, और ये जो होता है इसको कहते हैं दहाई का अंक। तो देखो इस वाली संख्या में ना तो हमें इकाई का अंक पता है ना दहाई का अंक पता है। तो जो चीज़ हमें नहीं पता होती उसको अपनी तरफ से कुछ मानते हैं ना, तो यहाँ पे लिखेंगे। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे मान ली कि माना इकाई का अंक बराबर x है और दहाई का अंक बराबर y है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या में एक अंक, तो एक अंक इसमें कोई सा भी हो सकता है, मान लीजिए एक अंक वो है x। ठीक है, एक अंक दूसरे का, दूसरा क्या है इसमें y है, दूसरा अंक मतलब दूसरा हमने y माना है, तो y का मतलब होगा गुणा, 3 गुना है तो इसको गुणा कर देंगे 3 से, मतलब x की वैल्यू मैं ये ले सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ पे x दिया है उसके बदले में ऐसे लिख सकता हूँ क्या y इंटू 3, ऐसे बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो आपको दिख रहा होगा, देखो ये दोनों y में कन्वर्ट हो गया, y इंटू 3 ये हो गया और दूसरी दहाई का अंक हो गया हमारे पास y। तो ये दोनों चीज़ें हमने मान ली। ठीक है, अब देखो इसमें क्या दिया है, अगर मैं यहाँ पे x को हटा भी दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो आगे इसमें दिया है कि इसके अंकों के स्थान बदलकर, अंकों का स्थान बदलने का मतलब क्या है, देखो इकाई का अंक, देखो अगर मुझे 25 लिखना है तो इसमें इकाई का अंक 5 है, दहाई का अंक 2 है। अब देखो इस संख्या में हमने इकाई का अंक x माना है, मतलब जो इकाई का अंक 5 है उसकी जगह पे x आएगा, और दहाई का अंक हमने y माना है तो यहाँ पे आ जाएगा y। तो वो संख्या तो हमारे पास y इंटू एक्स है ना, y इंटू एक्स वो संख्या है। अब इसमें दिया है इसके अंकों के स्थान बदलना है, मतलब जहाँ पे इकाई का अंक है वहाँ पे दहाई का अंक आएगा, जहाँ पे दहाई का अंक है वहाँ पे इकाई का अंक आएगा। तो इसके स्थान बदलेंगे तो ये हो जाएगा xy, इसके बदले ये आ गया, इसके बदले ये आ गया। तो इसमें दिया है इसके अंकों के स्थान बदल कर, तो ठीक है अंकों का स्थान हमने बदल दिया तो क्या आ रहा है हमारे पास xy आ रहा है। ठीक है, बदलकर प्राप्त संख्या, देखो कौन सी संख्या हमें प्राप्त हो रही है, ये वाली संख्या प्राप्त हो रही है। जैसे 25 है, अब 25 के स्थान मैंने बदल दिए तो 5 पहले आएगा फिर 2 बाद में आएगा, तो कौन सी संख्या प्राप्त होती है 52 प्राप्त होती है। और यहाँ पे कौन सी संख्या प्राप्त हो रही है xy प्राप्त हो रही है। ठीक है, प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर, अब देखो दी गई संख्या कौन सी है, दी गई संख्या ये वाली है y इंटू एक्स है। इसमें हमें क्या करना है, दी गई संख्या में जोड़ने पर, मतलब जब इन दोनों को आपस में जोड़ा जाता है तो क्या मिलता है 88 प्राप्त होता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 88। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। दी गई संख्या का मतलब y x की वैल्यू हमें निकालनी है। तो ठीक है हम निकाल देंगे, कैसे निकालेंगे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये समीकरण बन गई। ये हमने कहाँ से बनाई है, प्रश्न के अनुसार बनाई है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा ये यहाँ पे ये एक्स वाई है, तो पहले मुझे x और y को यहाँ पे अलग अलग करना होगा क्योंकि इनकी वैल्यू हमने अलग अलग यहाँ पे निकाली है। तो कैसे निकालेंगे, जैसे एग्जाम्पल के लिए 25 है, अब 25 में मुझे 2 को भी अलग करना है, 5 को भी अलग करना है। तो कैसे करेंगे, क्योंकि ये देखो इकाई का जो अंक है ये इकाई का अंक है, इसीलिए जो 5 है इसको 1 से गुणा किया जाता है, और ये दहाई का अंक जो है 2 जो है उसको 10 से गुणा किया जाता है, और जब इनको आपस में जोड़ेंगे तो यही चीज़ मुझे मिलेगी। ठीक है, या तो ऐसे समझ सकते हैं, या ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो देखो जो 25 है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या 20 + 5 बिल्कुल लिखा जा सकता है। ये जो 20 है इसको लिख सकते हैं 2 × 10 + 5, 5 को लिख सकते हैं 5 × 1। तो आपको दिख रहा होगा कि देखो 25 का ये वाला जो 2 अंक है वो भी अलग हो गया और 5 अंक ये भी अलग होगा, तो ये दोनों मैंने अलग कर दिए। कैसे किए, क्योंकि ये इकाई का अंक था इसीलिए 1 से गुणा किया, ये दहाई का अंक था इसीलिए 2 से गुणा किया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 25 ही मिलेगी। तो सेम टू सेम यहाँ पे भी वही करना है। तो देखो इसमें आपको दिख रहा होगा इकाई का अंक y आ रहा है, तो y को 1 से गुणा करो, और दहाई का अंक इसमें x आ रहा है, तो जो x है उसको 10 से गुणा करो, फिर इनको आपस में प्लस कर दो। सेम टू सेम यहाँ पे भी देखो इकाई का अंक इसमें x है, तो x को 1 से गुणा करो, और दहाई का अंक y है तो y को इसको 10 से गुणा करो, फिर प्लस कर दो, तो यहाँ पे ये चीज़ हो जाएगी, बराबर हो जाएगा 88। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10x + y प्लस ये हो जाएगा 10y प्लस x बराबर हो जाएगा 88। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा x की जगह पे हमारे पास 3y है, मतलब जहाँ पे x है वहाँ पे मैं 3y लिख सकता हूँ। तो ठीक है, यहाँ पे 3y लिखेंगे हम x की जगह पे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 10 × x की जगह पे 3y हो जाएगा, या y × 3 तो 3y ही होगा ना। फिर जहाँ पे y है y तो वैसे ही रहेगा क्योंकि y जैसा था वैसे ही है, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 10y,
अब x की जगह पर मैं क्या लिख दूंगा, 3y लिख दूंगा, बराबर ये हो जाएगा 88। तो ये देखो सारे एक चर में सॉल्व हो गए। तो अब देखो 10 गुणा 3, तो 10 गुणा 3 ये हो जाएगा 30, तो ये हो जाएगा 30y, प्लस ये है y, प्लस ये है यहाँ पे 10y, प्लस ये है यहाँ पे 3y, बराबर है इसकी वैल्यू 88 के बराबर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 30 ये है, एक ये है, 30 और एक कितना हो जाएगा, ये 31, तो ये दोनों 31 हो रहे हैं। फिर 10 ये है, तो 10 भी इसमें भी ऐड करेंगे तो 31 और 10 ये हो जाएगा 41, और 3 ये है तो 41 और 3 कितना हो जाएगा, 44। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे आ रहा है 44, y सब में है तो यहाँ पे भी y आएगा, तो 44 y बराबर हो जाएगा 88। तो y की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 88/44। अब इसको देखो, अगर मैं 44 से काटता हूँ तो 44 दूनी 88 होता है, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। अब y की वैल्यू 2 आ गई। अब देखो इकाई का अंक हमने क्या माना था, y × 3, तो यहाँ पे y की जगह पे 2 लिखेंगे तो 2 गुणा 3 ये हो जाएगा 6। तो इसमें लास्ट में ये भी लिखेंगे, अतः इकाई का अंक हो जाएगा 6। और दाएं का अंक देखो y है, y की वैल्यू हमने क्या निकाली अभी, देखो 2 निकाली है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। तो देखो वो संख्या हमने yx मानी थी, तो इसीलिए क्योंकि हमें संख्या निकालनी है तो जो संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, देखो इसमें इकाई का अंक 6 आ रहा है और दाएं का अंक इसमें 2 आ रहा है, तो वो संख्या हो जाएगी 26। ठीक है, तो 26 हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो अगर अपने आंसर को अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ आपको दिख रहा होगा 26 आ रही है, या इसमें 62 भी दे रखा है। अब देखो 62 क्यों होगा, क्योंकि हमें स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन दिया है ना कि 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या में एक अंक दूसरे का 3 गुना है। अब ज़रूरी नहीं है कि वो अंक x हो, ऐसे भी हो सकता है कि एक अंक हम पहले y ले लें और y अब x का कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि अगर देखो y की वैल्यू हमने निकाली ना, तो यहाँ पे इसको नीचे लेके आना पड़ेगा। ठीक है, तो तब नीचे लेके आएंगे तब सॉल्व करेंगे तो ये इसका उल्टा हो जाएगा। आप इसको खुद सॉल्व करके देख सकते हैं जैसे मैंने ये सॉल्व किया। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे चौथा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब देखो कहीं पे भी अगर आपके किसी भी स्टेप में समझने में दिक्कत आती है ना, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया।